हजारों सालों से इंसान आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता आया है। मतलब एक जवाब की तलाश में, एक जुड़ाव की तलाश में, और कहीं ना कहीं ये खोज ही तो हमें इंसान बनाती है। आसमान के पैटर्न और हमारी जिंदगी के पैटर्न के बीच एक रिश्ता ढूंढना, आज हम इसी खोज को समझेंगे एक प्राचीन ग्रंथ ज्योतिष सर्व संग्रह के जरिए। तो आज हमारे सफर में गाइड का काम करेगी ये किताब ज्योतिष सर्व संग्रह। ये एक तरह की कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो दावा करती है कि वो ब्रह्मांड की भाषा को समझ सकती है और ये बता सकती है कि ग्रहों और तारों की चाल हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकती है। तो चलिए इस पुरानी और गहरी प्रणाली के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस ग्रंथ में बताए गए हैं। सबसे पहले तो शब्द का मतलब ही समझ लेते हैं। ज्योतिष, ये संस्कृत के शब्द ज्योतिष से बना है, जिसका मतलब होता है रोशनी या फिर आसमानी पिंड। तो देखा जाए तो इसका असली काम है ब्रह्मांड के पैटर्न और इंसान की जिंदगी के बीच जो कनेक्शन है उस पर रोशनी डालना। देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी एबीसी सीखनी पड़ती है ना। ज्योतिष के मामले में इसकी एबीसी हैं ग्रह, राशियां और नक्षत्र। तो चलिए एक एक करके इन जरूरी हिस्सों को समझते हैं। ज्योतिष में सबसे पहली और बुनियादी चीज ये मानी जाती है कि हफ्ते का हर दिन एक खास आसमानी पिंड के असर में होता है, जिन्हें ग्रह कहा जाता है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और ये ग्रंथ इस जानकारी को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से दिखाता है। जैसे रविवार यानी रवि मतलब सूर्य का दिन, सोमवार सोम यानी चंद्रमा का दिन, और इसी तरह आगे। मतलब हमारे कैलेंडर और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाया गया है। इसके बाद आती हैं राशियां, कुल 12 राशियां। ये वो हिस्से हैं जो आसमान में सूरज के रास्ते को दिखाते हैं। एक तरह से ये वो स्टेज है जिस पर ग्रहों की सारी हलचल होती है। यहां पर हमें वो नाम दिखते हैं जो काफी जाने पहचाने हैं, मेष, वृषभ, मिथुन। लेकिन इस सिस्टम में ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये एक बड़े ब्रह्मांडीय नक्शे के तय किए हुए हिस्से हैं। पर ज्योतिष सिर्फ राशियों पर ही नहीं रुकता, वो इससे भी ज्यादा गहराई में जाता है। एक और बहुत जरूरी परत है नक्षत्रों की, जिन्हें 27 चंद्र भवन भी कहते हैं। ये राशि चक्र को और भी छोटे और भी सटीक हिस्सों में बांटते हैं। यहां साफ पता चलता है कि यह सिस्टम कैसे लेयर्स में काम करता है। ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये चांद की स्थिति से जुड़े हैं। ये ब्रह्मांडीय नक्शे को और भी गहरा और बारीक बना देते हैं, जिससे बहुत सटीक बातें पता लगाई जा सकती हैं। तो अब हमारे पास ये सारे तत्व हैं, ग्रह, राशियां, नक्षत्र। लेकिन सवाल ये है कि इन सबको मिलाकर किसी एक इंसान का व्यक्तिगत ब्रह्मांडीय खाका कैसे तैयार होता है। असल सवाल तो यही है कि ये सारी ब्रह्मांडीय जानकारी, ये सारा डेटा किसी एक इंसान की जिंदगी की कहानी बताने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका जवाब है कुंडली यानी जन्मपत्री। इसे एक खाली नक्शे की तरह सोचिए। ये वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर किसी की जिंदगी की पूरी कहानी लिखी जाती है। ये पूरा चार्ट 12 हिस्सों में बटा होता है, जिन्हें कहते हैं भाव या घर। हर भाव जिंदगी के एक अलग हिस्से को दिखाता है, जैसे सेहत, पैसा, परिवार, करियर और भी बहुत कुछ। और जन्म के वक्त इन भावों में कौन सा ग्रह बैठा है, उसी से उनका खास मतलब तय होता है। यहां देखिए, ये तस्वीर पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है खाली ढांचा और दूसरी तरफ है जन्म के ठीक उसी पल के आसमान का एक स्नैपशॉट। ग्रहों को उनके सही भाव और राशि में रख दिया गया है और अचानक एक नक्शा तैयार हो जाता है, एक निजी ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट। अब जरा ये देखते हैं कि इसका असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे होता है। इस किताब के हिसाब से ज्योतिष सिर्फ जिंदगी का नक्शा पढ़ना ही नहीं है, बल्कि ये सफर की योजना बनाने में भी मदद करता है, खासकर जिंदगी के बड़े फैसलों के लिए। और यहीं पर मुहूर्त की धारणा सामने आती है। मुहूर्त का मतलब है किसी काम को शुरू करने के लिए एक शुभ, एक सही समय। तो ये सिर्फ विश्लेषण नहीं है, बल्कि सही समय का चुनाव भी है। इस ग्रंथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा शादी ब्याह को लेकर है, जिसे विवाह प्रकरण कहा गया है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में जिंदगी के इतने बड़े कदम के लिए सही मुहूर्त निकालना कितना जरूरी माना जाता था। लेकिन ये सिर्फ शादी जैसी बड़ी घटनाओं तक ही सीमित नहीं था। ये ग्रंथ घर बनाने से लेकर सफर पर निकलने, बीज बोने, यहां तक कि नए कपड़े पहनने तक के लिए शुभ समय बताता है। मतलब ये सिस्टम जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू से कितना गहरा जुड़ा हुआ था। तो ज्योतिष सर्व संग्रह के इस छोटे से सफर के बाद हम इससे सबसे बड़ी बात क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है
कि ये ग्रंथ ज्योतिष को किसी जादू टोने की तरह नहीं बल्कि एक भाषा की तरह पेश करता है। ये एक सिंबॉलिक सिस्टम है जो ब्रह्मांड और इंसानी अनुभव के बीच के रिश्ते को पढ़ने और समझने का एक जरिया देता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ज्योतिष वाकई किसी की कहानी को समझने की एक भाषा है और कुंडली उसका नक्शा है, तो ये सोचने वाली बात है कि ब्रह्मांड की इस भाषा में हर इंसान की कहानी कितनी अलग और कितनी गहरी होगी।